हेलो व्यूवर, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब की एल्गोरिदम क्या बोलती है। जो हमने मेटा एआई से जाना, हमने मेटा एआई को बोला टेल द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब टू गेट व्यूज़, ऑल्सो टेल ट्रेंडिंग टॉपिक। तो उसने एल्गोरिदम में दिया कि रेलेवेंस मैच यूज़र क्यूरीज विथ रेलेवेंट कंटेंट। अगर आपके कंटेंट जो है यूज़र की क्यूरी से मैच करती है तो आपका कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा देखा जाएगा। एंगेजमेंट, प्रायोरिटाइज वीडियो विथ हाई वॉच टाइम, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर। अगर आपके वीडियो पे ज़्यादा वॉच टाइम आ रहा है और लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा है तो एल्गोरिदम के यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से है। यूज़र बिहेवियर, कंसिडर यूज़र हिस्ट्री, प्रेफरेंस एंड फीडबैक। आप यूज़र की हिस्ट्री देखिए, उसमें क्या वो प्रेफर कर रहा है, उसके फीडबैक से जानिए कि वो जानना चाहता है। वीडियो क्वालिटी, इवेलुएट वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी, रेजोल्यूशन एंड साउंड। अगर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी रेजोल्यूशन अच्छा होगा और उसकी साउंड अच्छी होगी तो लोग जो है आपका वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। मेटा डेटा, एनालाइज मेटा डेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल एंड एक्यूरेसी। तो अगर आप अपने वीडियो में अपनी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग और थंबनेल सही लगाते हैं, अप्रोप्रिएट लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंटेंट लगाते हैं, तभी आपका वीडियो जो है वो वायरल होगा। आप दूसरों का कंटेंट का टैग और डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने क्या टॉपिक बनाया, आपने क्या टॉपिक बनाया। वो अगर सेम टॉपिक है तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर टॉपिक डिफरेंट है तो वो काम नहीं करेगा। अपलोड फ्रीक्वेंसी, अगर आप रिवॉर्ड कंसिस्टेंट अपलोड शेड्यूल। अगर आप एक ही समय पर एक ही टाइम पर अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो व्यूअर्स को पता होगा कि आप किस समय वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो आपका वेट करेंगे कि आपका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उस समय आपके वीडियो को देखेंगे। ऑडियंस रिटेंशन, फेवर वीडियो विथ हाई ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन से मतलब है कि अगर आपका वीडियो 8 मिनट का और ऑडियंस आपका 4 मिनट तक देता है, मतलब 50% रिटेंशन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिटेंशन होगा, जितना ज़्यादा देर तक वीडियो देखा जाएगा, उतना ज़्यादा उस पर व्यूज़ आएगा और वायरल होगा और यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा। रिलेटेड कंटेंट, सजेस्ट अ वीडियो बेस्ड ऑन योर यूज़र इंटरेस्ट। और ऐसे वीडियो को यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से सजेस्ट कीजिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट के विपरीत कुछ सजेस्ट करते हैं तो वो आपके कंटेंट को नहीं देखेगा। और हमने दूसरा क्वेश्चन किया था कि ट्रेंडिंग टॉपिक बताओ, तो उसने बताया कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में गेमिंग है, जिसमें है फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट एंड वॉक थ्रू। वीलॉग है, डेली वीलॉग, चैलेंजेस एंड लाइफ स्टाइल कंटेंट। हेल्थ एंड वेलनेस में फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर। टेक्नोलॉजी में है न्यू गैजेट्स रिव्यू, एआई एंड इनोवेशन। तो एआई पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। गैजेट्स रिव्यू तो शुरू से ही ट्रेंड में है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करते होंगे तो गैजेट्स रिव्यू का एक चैनल बना सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। एक बार हमने ऐसा वीडियो बनाया भी था। सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली लिविंग, क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन, इन सब पे भी आप वीडियो बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मूवी रिव्यू, सेलिब्रिटी रिव्यू एंड पॉप कल्चर, इस पे भी लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस पे कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि उसका प्रॉपर तरीका लोगों को पता नहीं होता है। वो म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा देर तक क्लिप यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो एंटरटेनमेंट का समझ के उसकी कैसे यूज़ करना है जान जाइएगा, तभी बनाइएगा। एजुकेशन, लर्निंग ट्यूटोरियल, हाउ टू गाइड एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो ट्यूटोरियल में तो स्कूल वाले सारे टीचर्स और जो लोग कोर्स करते हैं वो सब आ जाएगा, और किस तरह से इनको गाइडेंस दी जाए। और ऑनलाइन कोर्स आप कैसे बनाते हैं, सीरियल वाइज बनाते हैं तो वो ज़्यादा चलता है।
ट्रैवल पे बहुत लोग बनाते हैं डेस्टिनेशन गाइड, कल्चरल एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर स्टोरीज़ पे आप ट्रैवलिंग का कर सकते हैं। बहुत से लोग एडवेंचर टूर पे जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो लोग इंटरेस्ट से देखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, तो उसमें ऑडियंस रिटेंशन भी ज़्यादा आता है और वीडियो वायरल भी होता है। फूड एंड कुकिंग तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, जिसमें रेसिपी ज़्यादातर महिलाएं ढूंढती हैं। जब घर में कोई चीज़ बनानी नहीं आती तो उसी से ढूंढ करके वो बनाती हैं। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही अर्निंग और अच्छा सोर्स है, जिसमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड मनी मैनेजमेंट आता है। इन्वेस्टिंग में आपका स्टॉक ट्रेडिंग और ये सब आता है। बैंक से रिलेटेड पर्सनल फाइनेंस में SIP, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब आता है। तो मनी मैनेजमेंट आप अपना अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको FD और गवर्नमेंट स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम, इन सब में लगा सकते हैं। एडिशनल टिप है यूज़ अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल एंड थंबनेल। एडिशनल टिप में सबसे बड़ा जो है वो लोग सभी कहते हैं कि आपका टाइटल और थंबनेल अच्छा होना चाहिए। ऑप्टिमाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन विद अ रेलेवेंट कीवर्ड, और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ही कीवर्ड डालिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तभी वो रैंक करेगा और तभी आपका वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, क्योंकि यूट्यूब को तभी पता लगेगा कि आपने क्या टॉपिक बनाया और किन लोगों को आप भेजना चाहते हैं। एंगेज विथ योर ऑडियंस थ्रू कमेंट एंड सोशल मीडिया। अगर आप पे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से एंगेज हो सकते हैं, और जब कमेंट आने लगे तो उस कमेंट का जवाब ज़रूर दें। उस कमेंट का जवाब देने से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और आपके व्यूअर्स आपके चैनल पे आएंगे। अपने वीडियो को शेयर मत करिए, प्रमोट करिए कि व्यूअर्स आपके चैनल पे खुद ही आए। यूटिलाइज यूट्यूब एनालिटिक टू ट्रैक परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजी, और यूट्यूब की एनालिसिस को अच्छे से समझिए जिससे आपका यूट्यूब की परफॉर्मेंस अच्छी हो और स्ट्रेटेजी जो यूट्यूब की है उसमें आपका वीडियो एडजस्ट हो जाए। स्टे अप टू डेट विथ द ट्रेंडिंग टॉपिक एंड एडजस्ट कंटेंट अकॉर्डिंगली। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं अपनी नीच के हिसाब से, जिससे आपके वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आए। रिमेंबर द एल्गोरिदम एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटेजी टू ऑप्टिमाइज़ योर यूट्यूब परफॉर्मेंस। तो आपको अपने एल्गोरिदम को समझना है, ट्रेंडिंग टॉपिक को समझना है, और उससे कॉन्स्टेंटली समझते हुए अपने इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना है। इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करके उसकी स्ट्रेटेजी को अपना करके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, जिससे यूट्यूब की परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए और आपके चैनल पे लोग आएँ। Thank you. Thank you for visit.